अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुहतरम असातिज़ा और प्यारे तलबा, इस वीडियो में 2020 और 21 एकेडमिक ईयर में दारुल सीसी सिस्टम में क्या क्या अपडेट्स आया है बताना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कोरोना की सबब से हमारा सिलेबस में हम लोग चंद तब्दीलियाँ लाने पर मजबूर हो गए हैं और उसी के वजह से हमारा सीसी में भी इस साल के लिए क्या क्या चेंजेस हो रहा है, इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। सब लोग और से समाअत फरमाइएगा। सबसे पहले इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट है मुख्तसर अंदाज में बयान करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको सीसी के बारे में एक मुख्तसर बयान मैं करूंगा। उसके बाद सीसी इन साल 2 कैटेगरी होके हुआ करता है, वो कैसा है बता दूंगा। उसके बाद आम तौर पर जैसे आप लोग पहले इस्तेमाल कर रहे थे पिछले सालों में, उसको एक तोयराना नज़र टूल्स फॉर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, क्या क्या टूल हम अपने सीसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट सीसी एक्टिविटी टेम्पलेट तुम्हारे प्रिंसिपल के ज़रिए तुम्हारे ऑफिशियल मेल में असातिज़ा के लिए एक एक्सेल शीट भेज दिया हूँ। उसमें तमाम असातिज़ा अपने सब्जेक्ट के सीसीई एक्टिविटीज़ फिल करके प्रिंसिपल को हवाला करना है। उसके लिए कि टेम्पलेट आप लोगों को दिया गया है, उसमें वो क्या टेम्पलेट क्या है, फिर उसमें वो टेम्पलेट फिल करते वक्त वहाँ अलग अलग कॉलम आपको दिखाई देंगे। वो कॉलम क्या है आप सब जानते हैं, फिर भी एक आपको थोड़ा आसान होने के लिए बता रहा हूँ। ये कॉलम है स्किल, नेक्स्ट कॉलम है लेवल, नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट कॉलम रूब्रिक्स। फिर आखिरकार ये कॉलम फिल करने के टेम्पलेट फिल करने के बारे में बताने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक फिल्ड टेम्पलेट मिसाल के तौर पर दिखा दूंगा। फिर अभी हम बताए 2 कैटेगरी होके हमारा सीसी का इंतज़ाम हुआ है, तो उसका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसे बच्चे लोगों को मार्क देना चाहिए। मार्क शीट एक मार्क शीट भी हर एक कॉलेज को भेजा गया है। उसमें असातिज़ा अपने सब्जेक्ट का मार्क एंटर करना है, आखिरकार उसको रिजल्ट मिलेगा। फिर पेमेंट में हमारा साइट में उसको अपलोड करना पड़ेगा, वो मार्कशीट कैसा है। फिर उसमें आप जानते हैं सीसी 2 कैटेगरी में कैसे उस सीट से वेटेज लिया जाना है, वेटेज के एक फ़ोटो दिया जाए। आखिरकार वेटेज शीट भी आप लोगों को दिया है। इतना होगा इस वीडियो में, इंशाअल्लाह आप लोग हम इसको अच्छी तरह वॉच करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अब सब जानते हैं सीसीई कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक नया मेथड है। मतलब पहले ज़माने में सिर्फ टर्म एंड एग्ज़ाम हुआ करता था, अभी बच्चों को साल थ्रूआउट ईयर पूरा साल में बच्चों की डेवलपमेंट चेक करना, उसके लिए डेवलप के लिए कुछ न कुछ वर्क देना, खाली एक इम्तिहान को फोकस नहीं किए बगैर हर एक टाइम बच्चे की तरक्की के लिए असातिज़ा लगे रहना, इसके लिए लाया हुआ एक मेथड है सीसीई। सी बोले तो कंटिन्यूस, यानी इसमें बच्चों को हम लोग रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। मैंने बता देने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंसिव हो तो सिर्फ हमारे सामने जो टेक्स्ट बुक है उससे अलावा दीगर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को हुनरमंदी चाहिए, उसको डेवलप करना, बच्चे का खेल वगैरह फिजिकल हेल्थ, दूसरे बच्चों की तकरीर करने का, ऐसे एरिया में भी बच्चों की तवज्जो देने के लिए कॉम्प्रहेंसिव। उसको लास्ट होता है इवैल्यूएशन, यानी
अलग अलग टेक्निक यूज़ करके नया नया क्राइटेरिया बना के बच्चों की इस काबिलियत को, इस डेवलपमेंट को जांच कर उसको मार्क देने का मुराद है इवैल्यूएशन। देखिए सीसी कवर्स ऑल सब्जेक्ट इनटू कैटेगरीज। इस साल इंशाअल्लाह हमारा सीसी हर एक सब्जेक्ट के लिए सीसी दिया गया है। वो 2 कैटेगरी में है। एक तो 50 मार्क सीसी दिया जाने वाला सब्जेक्ट, 50 मार्क सीसी होगा, 50 मार्क्स समेटिव एग्ज़ाम हमारा टेमन एग्ज़ाम होगा। दूसरा कैटेगरी है 70 मार्क सीसी, 70 मार्क सीसी और 30 मार्क समेटिव असेसमेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या क्या सब्जेक्ट है। सेकेंडरी फर्स्ट क्लास से लेकर डिग्री लास्ट तक ये अभी जो दिखा रहा है वो सीसी 50 मार्क के सीसी दिया जाने वाला सब्जेक्ट है। अब इसमें अपने सब्जेक्ट है, अपने क्लास के सब्जेक्ट है, सब गौर से नोट कीजिएगा। ये है 50:50, 50 मार्क सीसी मार्क मिलेगा और 50 टेमेंट एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट हम दिखाते हैं 70 मार्क सीसी दिया जाने वाला, सिर्फ 30 मार्क हमारा क्या दिया जाएगा, टेमेंट एग्ज़ाम होगा। ओके, देखिए हम यहाँ बताते हैं हम अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या टूल सीसीए के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो डे टू डे ऑब्जर्वेशन, हर पीरियड में बच्चे के डेवलपमेंट के मद्देनज़र रखते हुए दिया जाने वाला एक्टिविटीज़, अटेंशन, इन्वॉल्वमेंट, आस्क क्वेश्चंस, परफेक्शन। उसके बाद ओरल वर्क्स में आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन आंसर, लाउड रीडिंग, डायलॉग। ये सब क्लास के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट वर्क, टेस्ट, होमवर्क, क्लास वर्क, अदर्स, ये सब हम लोग इसका अलग अलग किस्म में, अलग अलग अपने उस्ताद की माइंड के मुताबिक, बच्चों के माइंड के मुताबिक, सब्जेक्ट की अहमियत के मुताबिक हम बच्चे लोग के लिए दे सकते हैं। देखिए ये टेम्पलेट है, मैं जो पहले बताया तुमको भेजा गया है। हर एक टीचर्स इस टेम्पलेट को क्या करना है, फिल करके अपने एक्टिविटीज़ प्रिंसिपल को हवाला करना चाहिए। देखिए सीसी एक्टिविटीज़, फर्स्ट वन असेसमेंट एक्टिविटी आइटम, स्किल ले, उसका स्किल क्या है, लेवल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, रूब्रिक्स क्या है, उसमें कितना मार्क दिया जाता है। तो इंशाल्लाह हम लोग एक कॉलम में जो अल्फाज है उसको एक मुख्तसर अंदाज में बयान करूँगा। देखिए स्किल ले, आप इस एरिया देखते हुए गूगल में सर्च किए तो इसके वास्ते आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा। हर एक काम को उसका स्किल डेवलप होना चाहिए। एक बावर्ची को उसका स्किल डेवलप करने के लिए, उसका हुनरमंदी डेवलप करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट ऐसा है, एक फादर ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है, कोई भी हो, क्या भी काम देखने वाले भी हो, उसके हिसाब से अलग अलग स्किल रहेगा। तो एक स्टूडेंट, हमारे सामने होने वाले एक स्टूडेंट पढ़ाई के मामले में उसको क्या क्या स्किल हम लोग पैदा करना चाहिए। ये स्किल बोले तो बच्चे के हदफ के, गोल के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से सब चेंज होता है। लेकिन मैं चंद आम तौर पर चंद स्किल मैं यहाँ आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। बाजू में एक 28 स्किल का जिक्र है, वो मैं एकदम छोटा करके दिया हूँ। आप लोग चाहे तो उसको अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं। अडेप्टिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, कोलैबोरेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनल मैनेजमेंट, इंक्वायरी स्किल, टेक्नोलॉजी स्किल, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, सॉफ्ट स्किल, एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव, और भी बहुत सारे स्किल हैं। मैं जस्ट मिसाल के लिए यहाँ आप लोगों के लिए जिक्र किया हूँ। नेक्स्ट है लेवल बोले तो बच्चे का कौन सा एरिया हम चेक कर रहे हैं, रिमेंबरिंग एरिया, अंडरस्टैंडिंग एरिया, एक बात याद करने का, समझने का, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग, ये सब एरिया इसको बोलते हैं लेवल्स। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। आप जानते हैं TNCC बोले तो थ्रू ईयर दिया जाने वाला एक्टिविटीज़ का नाम है। तो
कुछ काम क्या होगा हर एक पीरियड बच्चे करने का होगा, कुछ काम क्या होगा हफ्ते में 1 दिन का होगा, कुछ काम क्या होगा 2 हफ्ते में 1 दिन होगा, कुछ काम 1 महीने में 1 मरतबा, 1 सम में 2 मरतबा। ऐसा अलग अलग हम लोग जितना उसका क्वांटिटी कितना हम दे रहे हैं उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट रूब्रिक्स आप सब जानते हैं, हमारे हम जो काम दे रहे हैं उसको एकदम मॉडर्न क्राइटेरिया इस्तेमाल करके बताने को बोलते हैं रूब्रिक्स यानी क्राइटेरिया। देखिए यहाँ मैं आप लोगों के लिए 2 मिसाल लाया हूँ। एक तो एक स्पीच हम लोग सीसी एक्टिविटी दिए तो उसमें क्या क्या रूब्रिक्स हम दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में बताएंगे, उसमें एकदम रेडी करके ऑर्गेनाइज किया तो 20 मार्क है उस तकरीर को। फिर उसको इतना परसेंटेज कम हुआ तो उसको इतना मार्क होगा, इतना लेवल में हो तो इतना होगा। ऐसा ऑर्गेनाइजिंग, टॉपिक नॉलेज, ऑडियंस अडेप्टेशन, लैंग्वेज यूज़, डिलीवरी, बच्चों का एक्शन, ये सब स्पीच का रूब्रिक्स हो कम है। ऐसा अलग अलग हमारे एस्से भी हो, प्रोजेक्ट भी हो, हर एक के लिए आप लोग चेक किए तो अभी उसका मिसाल आप गूगल से मिल सकते हैं। आप सर्च किए तो आप जो एक्टिविटीज़ दे रहे हैं उसका रूब्रिक्स आप टाइप किए तो आपको उसके लिए बहुत सारे आइडिया मिलेगा। फिर अपने हिसाब से उसको चेंज करना। एक एस्से ग्रेडिंग रूब्रिक है, वो भी ऑडियंस पर्पस से, राइटर्स अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, एलाबोरेशन, यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ये सब एक मिसाल है। आप लोग जितने किस्म के तरह तरह के क्या है ऐसी एक्टिविटीज़ देंगे उसका हर एक का रूब्रिक्स आप सर्च किए तो आपको मिलेगा, या तो आप खुद अपनी तरफ से सोचे तो मैं कैसे इसको मार्क दूंगा सोचे तो पता चलेगा। इसका नाम है रूब्रिक्स। देखिए मैं पहले बताया था एक की मिसाल, यानी ये कॉलम फिल करके एक मिसाल मैं फ़िक़्ह का सब्जेक्ट लिया हूँ। फ़िक़्ह का एक फतवा पूछने का एक एक्टिविटी है। वो हम लोग बच्चे का स्किल क्या है, अडेप्टिव थिंकिंग, बच्चे हम जो दिया है उसको कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, वो थिंकिंग हम चेक कर रहे हैं। बच्चे का लेवल है एनालाइजिंग, हमारा जो पढ़ा है उसको एनालाइज करके वो फतवा बोलने के एक लेवल है। नेक्स्ट इसको फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ दिया हूँ, वन ईच पीरियड, हर एक पीरियड में एक फतवा। मिसाल है, आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। इस पर रूब्रिक्स देखिए, ऑथेंटिसिटी यानी किताबों का हवाला सब करते हुए, टॉपिक नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, ऑडियंस अडेप्टेशन, इसको अलग अलग मार्क उसको क्राइटेरिया के हिसाब से, उसको इम्पोर्टेंट के हिसाब से दिया गया हूँ। एक मामूली मिसाल है, आप इसी तरह अपने इस टेम्पलेट फिल करना चाहिए। देखिए मैं बताया पूरा सब्जेक्ट में, तमाम सब्जेक्ट में मिसाल सीसी अप्लाई किया जाएगा इंशाल्लाह। अगले सालों में यही सिस्टम हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी लाना चाहते हैं अगले साल में इंशाल्लाह। कुछ सब्जेक्ट को ऐसा कोऑर्डिनेट एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ सब्जेक्ट को सीसी ज़्यादा मार्क होगा, वो इंशाल्लाह बाद में बताया जाएगा। मिसाल हम लाया हुआ 3 टाइप्स ऑफ टास्क है। एक टास्क हमारा एक सेशन में, एक सेशन बोले तो 2 वीक्स को बोलते हैं। आप हमारा सिलेबस की किताब चेक किए तो उसमें से मिलेगा। हमारा सिलेबस बनाया गया है 2 वीक में एक सेशन होके। ऐसा हर एक सेशन में टीचर क्या करना चाहिए, असाइनमेंट देना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सेशन होगा, यानी 16 वीक से। सेकेंड सेमेस्टर में 9 सेशन होगा। हर एक सेशन में सिंपल टास्क दे के बच्चे को सीसी एक्टिविटीज़ देना, एक टाइप। दूसरा टाइप मीडियम टास्क, वो एक सम में 2 मरतबा, तो उसके हिसाब से लगभग हाफ होते वक्त, सेमेस्टर का हाफ होते वक्त एक एक्टिविटीज़ देंगे। वो पहले सेशन के एक्टिविटी से भी थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व करने वाला एक मीडियम टास्क होना चाहिए। उसका मार्क यहाँ दिया गया है 2 होगा, 31 मार्क है। एंड लास्ट एक आइडियल वर्क है, यानी उस सेमेस्टर में सीसी के हिसाब से दिया जाने वाला एक नंबर 1 वर्क है। ऐसे 3 टाइप्स ऑफ टास्क इस साल इंशाल्लाह हमारा सीसी में हर एक सब्जेक्ट में दिया जाना चाहिए। उसका एक मार्क डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दूसरे एक शक्ल में दिया गया है। टाइप 1 है 8 × 10 80 मार्क है, या तो सेकेंड सम में 9 × 10 90 मार्क है। एक सेशन में
2 इंटू 30, 1 इंटू 5। फिर देखिए हम अटेंडेंस, बच्चों का अटेंडेंस ले रहे हैं। अटेंडेंस को हर एक सब्जेक्ट में 5 मार्क अटेंडेंस के लिए बच्चे को मिलेगा। तो अटेंडेंस कैसा लेना चाहिए सब हम लोग पहले एक सर्कुलर में बहुत तफसील के साथ आप लोगों को बता दिया था। तो अटेंडेंस के हिसाब से बच्चे को ये तमाम मार्क के सिवा दिया जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जोड़ा गया तो 195 मार्क होगा। फिर सेकेंड सेमेस्टर में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जोड़ा गया तो 205 मार्क होगा। उसके साथ ऐसा हमारा मार्क दिया गया है। देखिए यही है तुमको दिया गया मार्क शीट। फर्स्ट आप देख सकते हैं फेज़ 1, फेज़ 2 बोल के हर एक सेशन में आप लोग 10 में मार्क दे के यहाँ फिल करना चाहिए। यहाँ फेज़ 1 में एक 4 हम देख सकते हैं रूब्रिक्स, तो एक रूब्रिक्स को कितने मार्क है वहाँ रूब्रिक्स लिखना है, उसका मार्क उधर लिखना। नेक्स्ट सेकेंड फेज़ में फेज़ 1, फेज़ 2 ट्वाइस इन ए सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में 2 मरतबा। फिर लास्ट देखिए फेज़ 1 इन वंस पर सेमेस्टर, तो इसको मार्क सब 30 से 50 इन हर एक सेमेस्टर में 10 करके दिया जाता है। फिर अभी हम देखिए 195, 205 टोटल मिलेगा। इस टोटल को जो सब्जेक्ट 50 मार्क सीसी का है उसका 45 वेटेज लिया जाएगा। जिसका मार्क 65 का है उससे 70 का है उसको 65 मार्क वेटेज लिया जाएगा। फिर उसके बाद 5 मार्क के अटेंडेंस का मिला के दिया जाता है। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में 190 होगा, सेकेंड में 200 होगा। तो 190 फर्स्ट सेमेस्टर में हम टोटल मार्क कैसा होगा, उसको जो सब्जेक्ट 50 मार्क का वेटेज हो, 50 मार्क का सीसी हो, उसका 45 वेटेज लिया जाता है। फिर बच्चों का अटेंडेंस भी दिया जाता है। कभी बच्चों का अटेंडेंस 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, फुल अटेंडेंस हो तो 5 मार्क होगा। फिर अगर अपना सब्जेक्ट 70 मार्क का हो तो 65 उनमें से वेटेज लिया जाएगा और 5 मार्क अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस के हिसाब से दिया जाएगा। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों को जो एक्सेल शीट हम भेज दिए हैं उसमें आप पूरा मार्क टाइप किए तो पूरा मार्क के नाम एडमिशन नंबर के साथ आप एंटर किए तो उसमें आप टोटल मिलेगा आपको। और बाजू में एकदम लास्ट वेटेज के कॉलम होगा, उसके ऊपर अगर अपना सब्जेक्ट 50 का हो तो वहाँ ऊपर फिर 45 टाइप कीजिए तो आप तुम्हारा पूरा मार्क के उस वेटेज में आपको मिलेगा। अगर 70 का हो तो वहाँ 65 टाइप किए तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ आपको अपने तमाम मार्क उसी में मिलेगा। फिर जो मार्क मिला है उसके साथ अटेंडेंस भी ऐड करके अपना टोटल आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इतना है हमारा इस साल का सीसी अपडेट। इंशाअल्लाह आप लोग उसको गौर से सुनिए। हमारी तरफ से ज़बान के हिसाब से क्या भी गलती हो आप लोग माफ़ दीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक पर अमल करने के लिए अल्लाह हम सभी को तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।